बौद्ध भिक्षु विराथू द्वारा म्यांमार से भगाए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बसे करीब 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को अब बांग्लादेश की सरकार ठिकाने लगाने जा रही है। इनमें से करीब 1 लाख शरणार्थियों को कॉक्स बाजार से दूर भाषण 4 नाम के एक टापू पर भेज रही है। इन रोहिंग्या मुसलमानों को इस टापू पर क्यों भेजा जा रहा है, जिसे मौत का टापू कहा जाता है, और क्यों 56 देश इनसे मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। जब विश्व भर में कहीं भी हिंसा, आगजनी या आतंक हो तो पूरा उम्मा एक नज़र आता है, लेकिन इनकी एकता की पोल खोलते हुए तस्लीमा ने 13 नवंबर 2018 को रात के 1:20 पर एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि अभी तक तो मैंने यही सुना है कि मुस्लिम लोग आपस में भाई भाई होते हैं, लेकिन हमेशा देखा यही है कि अमीर मुस्लिम गरीब मुस्लिम से नफरत करता है, शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम को पसंद नहीं करता और सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम से नफरत करता है। सुन्नी मुस्लिम अहमदिया मुस्लिम से नफरत करते हैं, सऊदी मुस्लिम यमन के मुस्लिमों से, पंजाबी मुस्लिमों से, बंगाली मुस्लिमों और अन्य सभी मुस्लिमों से नफरत करते हैं। यानी सबका अपना अपना इस्लाम है। रोहिंग्या संकट के समय भारत के कई बुद्धिजीवियों और लगभग पूरे पाकिस्तान ने भारत सरकार की रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर नीति की आलोचना की थी, उसे हिंदू मुस्लिम विवाद की शक्ल दी थी। लेकिन उसी दौरान सऊदी अरब ने अपने यहाँ पहुँचे रोहिंग्याओं को जेल में डाला, कूटा और वापस बांग्लादेश फेंक दिया। असल में बहुत से रोहिंग्या रिफ्यूजी नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर जैसे भारत में आए थे, ऐसे ही बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान और सऊदी अरब भाग गए। कुछ साल पहले बहुत सारे रोहिंग्या उम्राह के दौरान तीर्थयात्री वीज़ा पर सऊदी अरब में भी घुस गए। जब वहां सऊदी अरब में पकड़े गए तो उन्हें जेद्दा की सुमैसी जेल में रखा गया और बाद में शेख हसीना को पकड़ा दिए गए। हालांकि पूरा मामला समझने से पहले 4 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 56 देशों में से शायद ही कोई देगा। सवाल नंबर 1, कोई मुस्लिम शरणार्थी मुस्लिम देशों में क्यों नहीं बसते? सवाल नंबर 2, मुस्लिमों ने कभी बिना इस्लाम अपनाए गैर मुस्लिमों की मदद की है क्या? सवाल नंबर 3, जब उन्होंने कभी मदद नहीं की तो फिर वो गैर मुस्लिमों से क्यों उम्मीद रखते हैं, उन्हें क्यों मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं? और अंतिम सवाल, इस्लाम में आपसी कलह, युद्ध, आतंक हो, जो भी हो, उस समय नॉन मुस्लिम बहुल राष्ट्र में ही शरण क्यों लेते हैं? हो सकता है सवाल सांप्रदायिक कहे जाए, क्योंकि हर सच्ची बात यहाँ सांप्रदायिक ही कही जाती है। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, उन्हें भारत में शरण देने को लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन बांग्लादेश अब रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए एक नए शहर का निर्माण कर चुका है। कोई रोहिंग्या नए शहर में जाकर बसने के लिए हालांकि खुश नहीं है और कोई मुस्लिम देश इन्हें अपने देश में बसाने को खुश नहीं है। इसी कारण बांग्लादेश भी इन्हें मौत के मुँह में फेंक कर हाथ झाड़ने की तैयारी में है। बांग्लादेश की सरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को एक ऐसे द्वीप पर भेज रही है जहाँ पर आम जनमानस ना के बराबर रहते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार का मकसद लगभग 1 लाख लोगों को वहां बसाना है। इसके लिए द्वीप पर एक छोटा सा शहर बनाया गया है। इसमें बाजार और मस्जिदें भी है। मस्जिदें बड़ी ज़रूरी थी, तो सबसे पहले बनानी चाहिए थी, क्योंकि इनके बिना तो सर पर उल्टी रखी टोपी का टोकरा खतरे में आ जाता है। भाषण 4 नाम का समुंदर से घिरा ये हिस्सा, ये द्वीप एकदम सूना है। बंगाल की खाड़ी में बसा यह द्वीप लगातार बाढ़ और साइक्लोन जैसी समुद्री आपदाओं में रहता आया है। ये द्वीप बांग्लादेश के तटीय इलाकों से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस द्वीप का अस्तित्व सिर्फ 15 साल पुराना है। मतलब 15 साल पहले ही ये द्वीप समुद्र से बाहर आया है और समुद्र तल से इसको ऊंचाई मात्र 6 फीट है। ज़्यादातर मिट्टी और रेत से बने इस द्वीप का बड़ा हिस्सा मानसून में पानी में डूब जाता है। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों समेत कई लोगों का मानना है कि जिस कैंप में रोहिंग्याओं को भेजा जा रहा है ये एक जेल की तरह भी है। वहीं 2018 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि ये केवल एक स्थायी व्यवस्था है। हालांकि व्यवस्था ये नहीं है। व्यवस्था तो ये भी हो सकती थी कि 7 लाख रोहिंग्या है और 56 टोपीधारी देश, अगर एक देश 10 से 12 हज़ार शरणार्थियों को भी हजम करता तो ये आसानी से खप जाते। लेकिन तस्लीमा का ट्वीट इन लोगों ने सार्थक कर दिया कि आपस में सगे नहीं होते, सिर्फ हिंसा और उत्पात को छोड़कर। यानी पूरे मुस्लिम उम्मा ने सोच लिया कि 1-1 लाख करके इन्हें इस द्वीप पर फेंककर समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये नौबत क्यों आई? दरअसल जो 4 सवाल थे उनके जवाब छोड़ दीजिए तो रोहिंग्या संकट के समय मुस्लिम समुदाय की एक नीति बिल्कुल विफल रही,
क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि आंखों में आंसू भरकर होने वाली इस जिहाद के कारण भारत पर धर्मनिरपेक्षता का दबाव बनाकर आधे से ज़्यादा तो भारत में खपा देंगे, बाकी थाईलैंड श्रीलंका में पेल देंगे। लेकिन यूरोप से सबक लेकर दक्षिण एशिया सतर्क था। शरणार्थियों ने आज यूरोप का जो हाल किया है दुनिया जानती है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत तमाम यूरोप में आज जो हाहाकार मची है उसके पीछे सिर्फ शरण देना ही बताया जा रहा है। हॉलैंड, बेल्जियम समेत सभी कमोबेश यही हालातों से दो चार है। सिर्फ 5 साल में स्वीडन बलात्कार के मामलों में दुनिया के दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया है। थानों में शिकायतकर्ताओं में महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादातर उनके खिलाफ यौन अपराध अथवा बलात्कार की रपट लिखवाने आ रही हैं। ये बलात्कार दिन दहाड़े हो रहे हैं। शिकार होने वालों में 12-12 साल की बच्चियां भी शामिल है। यूरोप की पहचान बन चुके म्यूजिक कंसर्ट में लड़कियां जाने से बचने लगी है। इन आयोजनों में ये लोग गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। पूरे स्वीडन में 100 के लगभग ऐसे संवेदनशील क्षेत्र बन गए हैं जहां स्वीडिश लोग जाने से डरने लगे हैं। इन इलाकों में काम करने वाली स्वीडिश महिलाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। वायलिन और बांसुरी बजाते ये कलाकार अचानक पीठ के या सर पर पड़ने वाले घूसों से भयभीत है, क्योंकि संगीत इस्लाम के खिलाफ है। यदि कोई पुलिस वाला या प्रशासन का कोई व्यक्ति सख्ती दिखाता है तो उसे नफरत फैलाने वाला नस्लवादी ठहराने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इनमें यहाँ के वामपंथी, समाजवादी, उदारवादी, प्रगतिशील नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार सभी शामिल हैं। वही सब बुद्धिजीवी जो भारत में बैठकर रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए अक्सर रोते दिख जाते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश के फैसले पर मौन है। मुसलमानों का नया खलीफा, तुर्की वाला खलीफा भी चुप है और उसका सांभा पाकिस्तान भी मौन है। पर सवाल ये है, अगर ये काम भारत समेत कोई गैर मुस्लिम देश करता तो इनके चीखने की आवाज़ कहाँ तक जाती? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।